नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, नगर निगम और नगर पालिका चुनाव के लिए इंतजार बरकरार। चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई। मुख्य सचिव ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर ही होगा चुनाव। झारखंड में अभी नगर पालिका और नगर निगम चुनाव होने के आसार नहीं दिख रहे। सुप्रीम कोर्ट में इन चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है और यह अवमाननाबाद याचिका गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। राज्य के मुख्य सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है और यह जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दी गई है। अपने जवाब में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही चुनाव करवाएगी। अलकर बगोदर के दलित मोहल्ले में धर्म परिवर्तन मामले का पटापेक्ष हो चुका है। भाजपा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की कोशिशों से 16 महिलाओं की हिंदू धर्म में पुनर्वापसी हो चुकी है। दूसरे धर्म में इन दलित महिलाओं की आस्था बढ़ने के बाद धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। हिंदूवादी संगठनों को एक सप्ताह पूर्व इसकी भनक लगी थी। इसके बाद इनकी पुनर्वापसी का प्रयास तेज कर दिया गया था और मोहल्ले में बैठक आयोजित कर सभी को समझाया गया और समस्या के समाधान के उपाय बताए गए। मामला यह है कि बगोदर बाजार में स्थित दलित मोहल्ले के कुछ लोग बीमार चल रहे थे और डॉक्टरी इलाज निरर्थक साबित हो रहा था। इसी दौरान दूसरे धर्म से जुड़ी कुछ महिलाओं ने सब कुछ ठीक करने का प्रलोभन दिया था। अलकर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स परिसर में इन दिनों लूट, चोरी, छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही है और रात बाहरी युवकों ने लेबर रूम से हॉस्टल जा रहे महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की। घटना की जानकारी मिलता ही सैकड़ों की संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स देर रात 1 बजे ट्रामा सेंटर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। छात्रों के विरोध की सूचना मिलते ही प्रबंधन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही बरियातू पुलिस को सूचना देकर पूरे अस्पताल परिसर में रात भर गश्ती देने का आग्रह किया गया। साथ ही छात्रों को जानकारी दी गई कि पिछले दिनों हुई घटनाओं को देखते हुए रिम्स निदेशक और स्टूडेंट वेलफेयर के डीन, डीसी एवं एसएसपी को रिम्स में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। अलकर झारखंड में पठारों पर दौड़ेगी हाई स्पीड ट्रेन। बरसों पुराना सपना होगा सच। झारखंड के पठारी इलाकों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का सपना सच होगा। जल्द यहां पर हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेगी। 2023-24 के आम बजट में राज्य में रेल कार्यों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार व इसके कॉरिडोर पर फोकस किया गया है। रेलवे अधिकारियों का भी कहना है कि बजटीय रास्ते से यहाँ ऐसी ट्रेनें चलाने की योजना का रास्ता साफ हो गया है। नई लाइन बिछाने, डबलिंग कार्य करने, गेज रूपांतरण को लेकर पूरे झारखंड में 36 रेल परियोजनाएं चलेगी और ये योजना रांची, धनबाद और चक्रधरपुर रेल मंडल में चलेगी। इसके तहत 2906 किलोमीटर रेल लाइन का काम होगा और बजट में इसके लिए 43,570 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अलकर रांची सहित पूरे राज्य की खदान दुकानें रहेगी बंद। खुदरा व्यवसायी संघ ने किया समर्थन। कृषि बाजार शुल्क के विरोध में रांची सहित प्रदेश की थोक खदान दुकानें बंद रहेगी। झारखंड चैम्बर के आह्वान पर थोक खदान दुकानों के साथ साथ राइस और फ्लावर मिल भी बंद रहेगी। इधर झारखंड राज्य खुदरा व्यवसायी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। इसमें पूरे झारखंड की लगभग 1.5 लाख से अधिक दुकानें बंद रहेगी। बंदी से करोड़ों रुपए का कारोबार बाधित होने की संभावना है। झारखंड राज्य खुदरा व्यवसायी संघ ने भी सभी खुदरा व्यापारियों से अपनी अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की है। संघ के योगेंद्र प्रसाद पोद्दार और प्रवक्ता संजय पोद्दार ने कहा कि बाजार शुल्क लगने से खदान कारोबारी के साथ साथ छोटे दुकानदार और आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। अलकर हेमंत सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने की कवायद को एक बार फिर से हवा दे दी है। इसके अलावा ईडी ने हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार गिराने की साजिश रचने के मामले में विधायक राजेश कच्छप से पूछताछ की, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। हेमंत सोरेन से केजरीवाल की मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने पर भी बातचीत हुई है और ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी और राव जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं और वो कांग्रेस से भी समान दूरी बनाकर चल रहे। केजरीवाल की राजनीतिक लाइन भी यही है। अलकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश रचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने विधायक राजेश कच्छप से करीब 9 घंटे पूछताछ की। राजेश कच्छप ने पूछताछ में ईडी को बताया कि कोलकाता में 49 लाख रुपए के साथ उन्हें और उनके 2 साथी विधायकों को गलत सूचना के आधार पर पकड़ा गया था और ये भी बताया कि उस 49 लाख रुपए में उनके रुपए भी थे। उनका खनन का कारोबार है और उसी कारोबार में राशि मिली थी जिसे लेकर वो कोलकाता गए थे और इससे संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंप देंगे। राजेश कच्छप ने ईडी को बताया कि हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की कोई साजिश नहीं रची और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा। अलकर अब झारखंड वासियों को हज यात्रा के लिए कोलकाता से फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब रांची से ही हज यात्रा के लिए फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए 60,000 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। हज हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए जामताड़ा के विधायक और राज्य हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हज यात्रा के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क होगा।
इसके अलावा हज हाउस में यात्रियों के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। नई हज पॉलिसी को शेयर करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि मेरा एकमात्र लक्ष्य यह है कि कैसे हज यात्रियों के लिए बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध करा सकें। यह भी कहा कि वो जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। राज्य में 8वीं से 10वीं तक के छात्रों को एक साथ मिलेगी साइकिल। झारखंड सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने साइकिल की खरीद के लिए टेंडर निकालने के लिए नियमों में संशोधन को सहमति दे दी है। इसके साथ ही विभाग आगे की प्रक्रिया को पूरी करने में लग गया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा कि जल्द ही 8वीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों को साइकिल वितरित कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार कक्षा 8 के छात्रों को ही साइकिल वितरित करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से टेंडर में आई तकनीकी खामी के कारण टेंडर प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका था। अब जबकि नियमों में संशोधन के बाद टेंडर निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा, तो सरकार ने फैसला किया कि जो विद्यार्थी साइकिल वितरण योजना का लाभ नहीं उठा सके उन्हें भी इस साइकिल वितरण योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार से भागकर झारखंड आई 2 लड़कियां थाने में बोली, इश्क है मुझे, शादी करा दो। जानकारी के मुताबिक झारखंड के धनबाद जिला स्थित महिला थाना में 2 लड़कियां पहुंची और ये लड़कियां बिहार के नालंदा से आई थी। पुलिस से कहा कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। महिला थाना प्रभारी कुमारी विशाखा से गुहार लगाई और इन दोनों लड़कियों ने बताया कि हम दोनों बीएससी में पढ़ते हैं, 55 से ही साथ पढ़ाई की है और बताया कि पिछले 7 साल से उनकी घनिष्ठ मित्रता है, रिश्ता दोस्ती से आगे निकल चुका है और अब साथ रहना चाहती हैं। लड़कियां बिहार के नालंदा जिले की लड़कियों की अजीबोगरीब मांग पर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। भारत में अब समलैंगिक रिश्ता वैध तो है, लेकिन विवाह को लेकर कोई कानून नहीं बना है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब लिखित आवेदन पर अवकाश नहीं मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल यानी कि ऑनलाइन से शिक्षकों को छुट्टी देने का निर्णय किया है और इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल को ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है और ये मॉड्यूल सभी पदाधिकारियों, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति देगा और इसमें छुट्टी की पात्रता से संबंधित पूरी जानकारी होगी। छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन पर संबंधित प्रधानाचार्य या पदाधिकारी अपनी मुहर लगाएंगे। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीओ एवं डीएससी को निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड के 38,000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 लाख से भी ज्यादा नैनिहालों को मिलने वाली पतली खिचड़ी पर भी आफत आ गई है। करीब 2.5 लाख प्रसूताओं को सरकारी प्रावधान के मुताबिक सूखा पोषाहार भी नहीं मिल पा रहा। राज्य के ज्यादातर जिलों में कहीं 6-7 महीने तो कहीं साल भर से पोषाहार मद की राशि नहीं मिल पाई है। प्रायः तमाम आंगनबाड़ी केंद्र स्थानीय दुकानदारों से उधार कर मिल रहे राशन के भरोसे संचालित हो रहे। अब दुकानदार भी उधार देने से हाथ खड़ा कर रहे। किराए पर चल रहे हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किराए का भुगतान कहीं साल तो कहीं 2 साल से नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भी 6-7 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। कुछ जिलों में हाल में सिर्फ 1 महीने की राशि दी गई है। गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा, साहिबगंज और चाईबासा में तो पूरे 12 महीने से राशि नहीं मिली है। बांग्लादेश बंगाल का सिंडिकेट रांची में खपा रहा नकली नोट। अफीम की खरीदारी में इस्तेमाल होते हैं नकली नोट। आपको बता दें कि रांची और आसपास के ग्रामीण इलाकों के 1 दर्जन से अधिक लोग नकली नोट के अवैध धंधे से जुड़े हैं। रांची में बांग्लादेश और बंगाल से नकली नोट की खेप पहुंचती है। रांची पुलिस ने रातों से बीते 20 जून को मोहम्मद सोहराब को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 4 लाख के नकली नोट मिले थे। उसने बताया कि नकली नोट से अफीम खरीदते हैं और वो चतरा से नकली नोट लेकर खूंटी जा रहा था। खूंटी में इस नोट से 10 किलो अफीम की खरीदारी करने वाला था। उसने बताया कि गिरोह में रांची, खूंटी, चतरा, हजारीबाग आदि जिले के अपराधी शामिल हैं। जमशेदपुर से छत्तीसगढ़ के रायपुर एवं उड़ीसा के उटकेला के लिए जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होगी। इंडिया वन एयर विमान कंपनी की योजना में यह शामिल है। कोलकाता एवं भुवनेश्वर के विमान को यात्री मिलने से इंडिया वन एयर विमान कंपनी जहां कूच बिहार की उड़ान को तैयार है, इसके बाद रायपुर एवं उटकोला की उड़ान की घोषणा कभी भी कर सकती है। इंडिया वन एयर के डिप्टी सीईओ प्रेम गर्ग ने यह जानकारी दी है और बताया कि कोलकाता एवं भुवनेश्वर से यात्रियों का रुझान बेहतर है। राज्य में 10 फरवरी तक खुला रहेगा राजभवन उद्यान। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। राजभवन उद्यान 10 फरवरी तक खोलने का निर्णय किया गया है और यह निर्णय पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए लिया गया। उद्यान में 250 से अधिक किस्म के गुलाब हैं, जिसे पर्यटक देखकर खूब आनंदित होते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोला गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक उद्यान घूमने पहुंचे हैं, लेकिन पर्यटकों की भीड़ कम नहीं हो रही है। इससे राजभवन प्रशासन ने उद्यान को 10 फरवरी तक खोले रखने का निर्णय किया है और अब पर्यटक 10 फरवरी तक उद्यान का दीदार कर पाएंगे। पिछले 1 सप्ताह में 2 लाख से अधिक पर्यटकों ने उद्यान की खूबसूरती देखने पहुंचे हैं। उद्यान में 250 से अधिक किस्म के हजारों गुलाब के फूल, 45 किस्म के विदेशी फूल, औषधीय पौधे, फाउंटेन और बच्चों के लिए झूला आकर्षण का केंद्र है। राजधानी रांची के लोगों को आने वाले दिनों में हर 10 मिनट पर कहीं आने जाने के लिए सिटी बस मिलेगी। अब लोगों को शहर में आवागमन करने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, न ही ऑटो या टोटो को मनमाना किराया देना होगा। आम लोगों की सुविधा के लिए रांची नगर निगम के द्वारा शहर में अब 244 नई सिटी बसों का संचालन
करने की तैयारी में जुट गया है। बसों के संचालन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। डीपीआर के अनुमोदन के लिए निगम ने नगर विकास विभाग के पास भेजा है। डीपीआर की अनुमति मिलने के बाद निगम बसों को चलाने की तैयारी शुरू करेगा। अगर पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा में 2 प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। पहला प्रस्ताव पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ होगा, जबकि दूसरा आदिवासियों के सरना धर्म को मान्यता देने के लिए। राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि दोनों प्रस्ताव 13 फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाएंगे। सुरम में दार्जिलिंग सहित 8 जिलों के साथ उत्तरी बंगाल प्रदेश के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ धन अर्जित करने वाले चाय उद्योग, लकड़ी और पर्यटन उद्योग हैं। आमतौर पर चिकन नेक के रूप में चर्चित सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए यह स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुख्य भूमि को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने झारखंड में सरना धर्म कोड लागू होने से पहले ही मान्यता देने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने का फैसला भी कर लिया है। शिक्षा मंत्री की आवास का घेराव करने जा रहे टेट पास अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोका। प्रोटेस्टर्स ने जताई नाराजगी। लंबे समय से वर्ष 2012 के टेट पास अभ्यर्थी बहाली की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। इस पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं वो 2012 में ही टेट पास कर चुके हैं। कई लोगों की उम्र अत्यधिक हो गई, जिसके बावजूद भी सरकार हमारी बहाली पर रोक लगाई है। सभी टेट पास अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रामगढ़ के रन में महागठबंधन के नेताओं ने भरे ओंकार, कहा कि जनता साजिशकर्ताओं को सिखाएगी सबक। रामगढ़ उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। उपचुनाव के रन में महागठबंधन के नेताओं ने ओंकार भरी है। महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि एक साजिश का परिणाम है यह चुनाव। जनता साजिश करने वालों को सबक सिखाएगी। बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि लगातार विधायक ममता देवी लोगों के बीच में रही है। जन आंदोलन में उन्हें जेल जाना पड़ा है। अम्बा प्रसाद ने कहा कि झारखंड सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। झारखंड की आवाज बनकर झारखंड की सरकार काम कर रही है। षड्यंत्र का शिकार हुए निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो ममता देवी के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे।